बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन, आज का लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामाईन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर अब्दुल रहमान उसामा हैं, जो कि बहुत दूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठंडे मुल्क से ज्वाइन कर रहे हैं। 9-10 माइनस के करीब टेम्परेचर है, लेकिन वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। इधर मैं डेनमार्क में बैठा हूँ बड़े आराम से, प्लस टेम्परेचर है, हीटर लगे हुए हैं और आम सादा लिबास में हम बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा सा लिबास को दुरुस्त किया उन्होंने भी किया और हमने भी थोड़ा सा ठीक ठाक किया है। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज़ पर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब राजा साहब, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे और अपने प्रोग्राम और अपने इदारा आपकी आवाज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे मदऊ करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे जिन ममालिक में हम रहते हैं। मैं स्कैंडिनेविया में रह रहा हूँ, ईयू के मुल्क में रह रहा हूँ। यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहीं स्कूलों में जा रहे हैं, यहीं जो है वो कुछ कॉलेज में जाते हैं, यहीं यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और बच्चे जो हैं अब यहाँ कम्यून्स के इलेक्शन में जा रहे हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो पाकिस्तान की सियासी जमातें होती हैं, उनके भी विंग्स यहाँ जो है मौजूद है, और डेनमार्क भी इस मामले में खुद कफील है। पाकिस्तान की सारी जमातें यहाँ मौजूद हैं, उनके सदूर यहाँ मौजूद हैं। ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने मुल्क की सियासत करते हैं, पाकिस्तान की सियासत करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो डेनमार्क की सियासत करते हैं। नौजवान बच्चों का रुझान भी जो पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ बढ़ रहा है। हम साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जिन ममालिक में रहते हैं, उस मुल्क की आप सियासत करें। ठीक है, अपना प्यारा वतन होता है, प्यारे वतन से मोहब्बत होती है, ये एक फितरती सी बात है। लेकिन जिन ममालिक में रहते हैं, उस मुल्क के कानून कायदे का एहतराम करें, उस मुल्क की सियासत करें। बच्चों का जो मुस्तकबिल है, इनका यहाँ पे है, पाकिस्तान में भी उनका मुस्तकबिल है, उनका प्यारा वतन है वो। लेकिन डॉक्टर साहब, सियासत पाकिस्तान की करनी चाहिए या जिन ममालिक में रहते हैं उस मुल्क की करनी चाहिए? जी राजा साहब, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है मेरे लिए क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसके अंदर अब हाइल हो गई है। तो मैं थोड़ा-सा बस यहाँ पे इलैबोरेट करना चाहूँगा कि चूँकि हमारी जो साइकी है या जो हमारा माइंडसेट है जिसके अकॉर्डिंग हम दुनिया भर में एग्ज़िस्ट करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स करते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी शोबे में अपनी खिदमत सर्व करते हैं। तो हमारा एक माइंडसेट, हमारी एक साइकी और जो हमारी आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान के रंग में ढकी हुई होती है। जिस तरह मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, तो हम इस तरह से हमेशा एक माइंडसेट के पैटर्न पे ही हमेशा अपनी सियासत को और अपनी इक्तिसादियात को हमेशा इसी निज़ाम से और इसी नज़र से देखते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान का कोई शहरी अगर है और पाकिस्तानी नज़ाद है और किसी मुल्क के अंदर उसके पास नेशनैलिटी भी है, नेशनैलिटी होने के साथ-साथ वो वहाँ पे जाके अगर उसके मिशन और उसके मकसद का ये हिस्सा है कि मैं कल को इलेक्शन लड़ के पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे मौजूद है, उनके लिए मैं खिदमत करूँगा, उनके हुकूक के लिए एफ़र्ट करूँगा, जिद्दोजहद करूँगा, तो फिर तो ये बात किसी हद तक समझ में आती है। लेकिन अगर वो डेनमार्क में है या दुनिया के किसी और मुल्क में है, तो मैं उस बारे में ये कहूँगा कि मेन जो उसका फ़ोकस और एम्फसाइज़ होना चाहिए, वो उस मुल्क की पॉलिटिक्स के ऊपर होना चाहिए क्योंकि उसकी शिनाख्त वो मुल्क है, पासपोर्ट उस मुल्क का उसने रखा हुआ है, वो वहाँ पे टैक्स देता है, वहाँ से राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, बेसिक राइट्स जो है, हुकूमत उसको मुहैया करती है। तो सबसे पहली तवज्जो उसकी उस सियासत के ऊपर होनी चाहिए, जो ग्राउंड की सियासत है, जो कंट्री की सियासत है, जो पार्टी की पॉलिटिक्स है, सबसे पहले उसका ध्यान और मतमई-नज़र वो होना चाहिए। लेकिन अगर वो मुसलमान है और पाकिस्तानी है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी निगाह में 2 चीज़ें फिर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि वो मुसलमान है, तो उसके साथ दाएँ-बाएँ बसने वाले जितने मुसलमान हैं, वो उनका ख़्याल रखे। उनकी तायीद के लिए हर स्टेप ले, ऐसे इनिशिएटिव्स ले जिससे उनको अकोमोडेट किया जा सके। नंबर 2, अगर वो पाकिस्तानी है, तो उसको ये ख़्याल करना चाहिए कि बहैसियत पाकिस्तानी मैं मेरे क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत तो करे, लेकिन जस्ट मैं इस सेंस में करे कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर सके और वहाँ की पॉलिटिक्स इस वजह से करे क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो कंट्री की पॉलिटिक्स है, इनसाइड पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो उसका कोई लिंक नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ। डॉक्टर साहब, देखें ना कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े सियासतदान हैं या बड़ी जमातें या बड़ी जमातों के लीडरान हैं या मजहबी जमातों के लीडरान हैं,
वो सारे के सारे अरबपति खरबपति हैं। यहाँ लोग मजदूरी करते हैं, अपने टैक्स देते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन ये लुटेरे जो हैं उस तरफ राघव कर लेते हैं, ये पढ़े लिखे बच्चों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। लेकिन वो इतनी इनके अंदर, वो कहते हैं कि एक ऐसी सोशल मीडिया ने वबा पैदा कर दी है कि लोग जो है अपने जिन ममालिक में रहते हैं उस मुल्क की सियासत की तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं, अपनी सियासत को ज्यादा देखते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लीडरान को चाहिए कि वो कहें अपनी जमातों को कि ठीक है, आप सियासत करना चाहते हैं, आप सियासत करें। अब मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं कभी किसी सियासत की मुखालफत नहीं करता, जमहूरियत की हमायत करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सियासत यहाँ की ना करें, बाहर की सियासत करें, जहाँ उनकी शहरियत भी नहीं है, वहाँ उनको हकूक भी उस तरह के नहीं मिलते, इस ममालिक में हकूक भी मिलते हैं। इस तरफ राग़िब होना चाहिए। हम साल से कोशिश कर रहे हैं कि आप कम्यून्स के इलेक्शन में जाएँ, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जाएँ। माशाल्लाह हमारे 8-9 बंदे जो हैं वो कम्यून में जो है पार्लियामेंटेरियन हैं, कम्यून की प पार्लियामेंट होती है, जिन्हें सिटी काउंसिल कहते हैं। सिटी काउंसिल के बड़े इख्तियारात होते हैं। इसी तरह हल्के सिंह का मेंबर होता है, जिसे पार्लियामेंट का मेंबर कहते हैं। यहाँ कोई सूबाई असेंबली की पार्लियामेंट नहीं होती, यहाँ कम्यून की पार्लियामेंट होती है। लेकिन ये जो बहरी कज़ाक या बड़े-बड़े लीडर और मज़हबी लीडरों की भी मैं बात करूँगा, इन्होंने सोशल मीडिया में राग़िब कर दिया है कि आपने फ़ौज की मुखालफत करनी है, आपने कानून कायदे की, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में देखा जाए तो हर तरफ तरक्की हो रही है, किस घर में गाड़ी खड़ी नहीं है, किस घर में मोटरसाइकिल नहीं है। गो के गुर्बत है, उसका गवर्नमेंट को इलाज करना चाहिए। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरी का वो खुद ख़्याल रखे। तो शहरी को भी सोचना चाहिए, वो अपने हकूक माँगे, ना कि लीडरान के हकूक माँगे जो ऑलरेडी अरबपति हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, जी, ये तो एक स्टाइल है ना जी कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत किसी हुकूमत को हाईजैक किया जाता है, उनके अपने कामों की वजह से, अपनी शामत-ए-आमाल की नतीजे में हुकूमत गिराई जाती है, जब ख़्वाह वो अवाम की तरफ से या ख़्वाह वो इदारों की तरफ से। तो इस तरह की अप्रोचेज़ पहले भी माज़ी में होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर और अब भी इसी चीज़ का ही सहारा लिया जाता है कि जब भी कोई लीडर होता है हमारी जेल के अंदर या एनआरओज़ को चाहिए होता है, तो वो इसी तरह कभी सऊदी अरब में फ़ोन करता है और कभी अमेरिका में फ़ोन करता है। कि खुदा के लिए मेरी दाद रसी करें और मुझे यहाँ से इस चुंगल से निकाल के मुझे कहीं अपने बाहर पास बुला लें, ताकि जब तक ये इसकी हुकूमत के टेन्योर 5 साल या 4 साल या वैसे तो कभी नहीं 5 साल किसी के पूरे हुए, तो 3 साल जब इस टेन्योर मुकम्मल हो जाए, तो फिर मैं बाहर से डील करके वापस आ जाऊँ और पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर एक पूरी कैबिनेट, पूरी क्लास के साथ हाईजैक कर लूँ सिस्टम को और दोबारा से मैं पाकिस्तान की हुकूमत को सँभाल लूँ। तो इस तरह के हिकमत अमली, इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ और हरबे तो माज़ी में सारी पार्टियाँ इस्तेमाल करती रही हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अभी अगर आप मौजूदा हालात की भी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसमें भी अब भी सारी कड़ियाँ अमेरिका की तरफ हैं। वहाँ पे अभी भी जलसों के अंदर अमेरिका के परचम लहराए जा रहे हैं। वो ख़्वाह उन्होंने खुद लहराए हैं या किसी दूसरे इंतशार पसंद गिरोह की तरफ से लहराए गए हैं, वो बाद की बात है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं परचम लहराए जाते हैं और वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ये मैनिफेस्टेशन की जा रही है, मज़ाहिरे किए जा रहे हैं कि बाहर से फिर कोई कॉल आएगी और फिर जो जेल के अंदर बैठा हुआ है शख्स वो बाहर आएगा। तो बाहर की आमद, एक तो हम आज़ाद पॉलिसी की बात करते हैं, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात करते हैं, डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं जो कि दुनिया भर के तमाम ममालिक के साथ होने चाहिए और ऊपर से फिर हम बाहर से दूसरे डॉक्टर ममालिक साहब, के हम खुद पर मुख्तारी की भी बात करते हैं और जो है वो लेटर भी लिखते हैं कि हमारी जान छुड़ाई जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तो हमारी पार्टीज़ जो हैं उनकी पॉलिसी के अंदर आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी है, तो फिर ये क्यों इस तरह की ये हरबे करते हैं? ख़्वाह वो मुस्लिम लीग नून हो या ख़्वाह वो पीपल पार्टी हो या तहरीक-ए-इंसाफ हो, कोई भी जमात हो। अगर तो वो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात करते हैं, तो फिर आज़ाद ही रहने दें और पाकिस्तान के इदारों को मज़ीद मज़बूत करें, अदालतों के अंदर अपने केस लड़ें। अगर तो उनके केस के अंदर खोखले केस हैं, तो अदालतें उनको उड़ा देंगी। अदालतें भी ना बिकें, अदालतों के अंदर भी कुछ ऐसे मगरमच्छ हैं, वो माज़ी में भी रह चुके हैं और अब भी मौजूद हैं, जो हर हुकूमत वक़्त के सहूलतकार होते हैं। तो अदालतें भी अपने मेरिट के ऊपर फैसले करें और ताकि ये जो सियासी जमातें हैं, इनको बाहर क्यों देखना पड़ता है? इसी वजह से देखना पड़ता है, ख़्वाह वो कोई जमात भी हो। इसी वजह से देखना पड़ता है जब मुल्क के अंदर से उनको इंसाफ़ नहीं दिया जाता। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, इदारे बड़ी भी ज़िम्मेदारी है, वकला की बड़ी ज़िम्मेदारी है, जजेस की बड़ी ज़िम्मेदारी है, मीडिया की बड़ी ज़िम्मेदारी है और कौमी अदारों की बड़ी ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, अगर सारी सियासी जमातों के लीडरान अपने वर्कर्स को कहें कि आप कहीं भी काम करते हैं, आप मिलिट्री में हैं, आप सिविल महकमा जात में हैं, आप मज़दूर हैं और या आप जो है वो रेलवे में काम करते हैं या अपना क्या नाम है, वो अपनी जो एयरलाइन में काम करते हैं, जहाँ-जहाँ काम करते हैं, मुल्क के किसी भी हिस्से में काम करते हैं,
तो आप ईमानदार हो जाएँ। हर पार्टी अपने वर्कर को कहे कि आप ईमानदार हो जाएँ। जब ये सारे ईमानदारी का दर्स देंगे, तो लोग बजाय आपस में इख्तिलाफ़ात करने के, अगर कोई पुलिस वाला है वो ईमानदार हो जाएगा, अगर कोई इमरान को पसंद करता है, नवाज़ शरीफ साहब को पसंद करता है, ज़रदारी साहब को पसंद करता है, मौलाना फजल रहमान साहब को करता है, या किसी और पार्टी को, अपने पार्टी वर्कर्स को कहें जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, आप उस मुल्क के लिए ईमानदार हो जाए। मैं समझूँ कि हमारा मुल्क जन्नत बन जाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो कोई शख्स जहाँ जिस मनसब और महकमे में बैठा हुआ है, कम से कम अगर वो ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि मैं जज़्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हूँ, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा काम सब पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ है और मैं डिटरमिन हूँ पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, तो फिर कम से कम उसको ये ख़्याल करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी का वफ़ादार बाद में है, वो पहले अपने मुल्क का वफ़ादार है। सबसे पहले वो मुसलमान है, फिर वो पाकिस्तानी है, फिर जाके कहीं न कहीं उसकी एफ़िलिएशन किसी हम किसी जमात को गद्दार नहीं कहते, अगेंस्ट नहीं कहते, एंटी नहीं कहते। सब हुब्बुल वतनी से सरशार जमाते हैं। सबके अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, लेकिन उनके तरीक़ा-ए-कार से इख्तिलाफ़ है क्योंकि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, अवाम के वेलफेयर और अवाम के ट्रस्ट में किसी जमात ने कभी कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए। चंद इक्का-दुक्का इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो भी तब लिए जाते हैं कि जब आखिरी साल इलेक्शन के करीब का वक़्त आ जाता है, जब उनको अगले आने वाले टेन्योर और दौरे हुकूमत के लिए वोट की ज़रूरत होती है। उस वक़्त फिर ये काम किए जाते हैं कि उस काम से उनकी पीआर, रेपुटेशन उनकी अच्छी हो और उनको फिर लोग वोट दें और यही लोग जो 5-5 साल नज़र नहीं आते, यही लोग फिर आखिर पे जाके रेहड़ी-बान और दुकान वाले के साथ भी गले लग रहे होते हैं। बच्चों को भी उठा के उनको भले किसी के गंदे-सुथरे कपड़े हों, वो सबको गले लगा रहे होते हैं, अपनी सियासत रात-दिन की सियासत को हट्टी को चमकाने के लिए। तो मैं ये सिर्फ़ कहना चाहता हूँ कि तमाम लीडरों का ये हक है, ये मनसब है, ये उनके मंशूर का हिस्सा है, ये उनको पाकिस्तानी शिनाख्त मिलने के बाद ये हर सियासतदान के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद डॉक्टर होती है साहब, ये कि सियासतदान क्यों नहीं कहते यूरोप के लोगों को कि आप अपने जिन-जिन ममालिक में आप रहते हैं, अपने मुल्क की सियासत करें। ये जो को आए दिन लीडर आ जाते हैं, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उन्हीं ममालिक के लोग जो अपने मुल्क की बदनामी कराते हैं। डॉक्टर साहब, अभी कभी आपको किसी ने कहा कि आप नमाज़ ना पढ़ें, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं? मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप रोज़ा ना रखें, ज़कात ना दें। हम दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, जी इंडिया ने ये कर दिया, इज़राइल ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया। भई अपने गिरबानों में हम क्यों नहीं झाँकते? ये तो हमें कोई सियासी जमात कहे या ना कहे, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, बेसिक एथिक्स है। हर इंसान, हर ज़ी शऊर के मन में ये आइडिया, उसके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। अगर कोई सियासी जमात उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे इसकी तरवीज करती है, इसको प्रीच अप करती है, इसकी अशात करती है, तो फिर तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो एक इज्तमाहियत तश्कील पाती है, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर फ़र्द वाहिद की बात की जाए इंडिविजुअल की, तो कोई हमें ठीक है, आप इख्तिलाफ़ करें, आप एस्टेब्लिशमेंट से आपका इख्तिलाफ़ है 100 बार करें, कोई बात नहीं, करें आप। वो मुल्क के जहाँ दिफ़ा के काम कर रही है, ठीक है, आप इख्तिलाफ़ वो करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब कहती है कि हमारी गलतियों की आप निशानदेही ना करें? बिल्कुल ठीक है, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आप एस्टेब्लिशमेंट से आपने मुखालफ़त करनी है, आप 100 बार करें, सियासतदानों से करनी है 100 बार करें, लेकिन किसने आपको ये फ़ोन करके कहा है कि आप बेईमानी करें, आप झूठ बोलें, आप 2 नंबरी करें, आप बदमाशी करें, आप जनाब किडनैपिंग करें, वहाँ पे भत्ता माँगे, 2 नंबरी करें, जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप लो क्वालिटी में करें, अजनास जो हैं आप मुल्कों को भेज रहे हैं, उसके अंदर अपनी क्वालिटी को लो रखें, हर चीज़ में 2 नंबरी, हर चीज़ डुप्लिकेट और स्लोगन और लोगो के साथ आप बेच रहे हैं, हम सब बेच रहे हैं। तो ये किसने फ़ोन किया है? क्या ये नवाज़ शरीफ और इमरान खान ने फ़ोन किया है? क्या ये अपना आर्मी चीफ साहब ने फ़ोन किया है? अगर तो सारी शिकायतें उनसे हैं, तो हमारे भी तो कुछ करने के काम हैं। हमने कब ठीक होना है? हमने अपने मुल्क के लिए कब दाग-बेल इसको मज़बूत बनाने के लिए हमने अपना हिस्सा कब डालना है? तो मेरा ख़्याल है ये हमारे हद तक ठीक होने की चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, टाइम हमारा थोड़ा है, लेकिन सिविल अदारों को भी ठीक होना चाहिए। बारिश हो जाए, नाले तो हो जाए, तो अब फौज आ जाए, कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, फौज आ जाए। लेकिन ये सिविलियन करते क्या हैं? बजट ये माँगते हैं, आईएमएफ से कर्ज़े माँगते हैं, गली नालों में जो है वो अपने बजट जो लेकर खा जाते हैं। डॉक्टर साहब, आता हूँ मैं आपकी तरफ। एक आप लोगों ने एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल बनाया, उसकी बुनियाद रखी है। आप उसके मरकज़ी सदर हैं, एज़ ए मीडिया मैन आप क्या करेंगे? जी, जी, आपने 2 इसमें बातें की हैं, ज़ाहिर है आपने सही फरमाया, इदारे तब ठीक होंगे
कि जब ऊपर से जो हुक्काम बाला है, मुक़्तदर हल्के हैं, वो ठीक होंगे। जब तक वो नहीं ठीक होंगे तो ग्रास रूट लेवल तक कोई करप्शन को आप लगाम नहीं डाल सकते। तो ऊपर से लेके नीचे तक सब ठीक होना, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होनी चाहिए। तो ये ठीक फरमाया आपने। उसके अलावा जहाँ तक मीडिया फ़ोरम की बात है, तो दुनिया में इस तरह की और भी सहाफ़ी तंज़ीमें वजूद में आ चुकी हैं और इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे और मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे इन फ़ोरम्स को पहचाना जाता है। तो हमने भी एक इनिशिएटिव की तरफ अपना मुस्बत कदम उठाया था। वो ये था कि हमने एक आलमी सतह पे 40 मुल्कों से हमने अपने भाइयों को, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ जिनका ताल्लुक है, हमने उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे जोड़ा, उसके लिए काविश की, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी फ़लाह के लिए और पाकिस्तान की सालमियत को उजागर करने के लिए हमने इस फ़ोरम की बुनियाद रखी थी और जिसमें माशाअल्लाह मैं ये भी कहूँगा कि आपकी क़यादत में जो चीज़ें ये चल रही हैं, बज़ाहिर तो ओहदे जो हैं वो डिफ़रेंट जगहों पे बिके हुए हैं, ब बँटे हुए हैं और लोग मुख्तलिफ़ जैसे बंदर-बांट एक होती है, वो हुई हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेन जो क़यादत है, वो मैं समझूँगा कि राजा साहब आपके हाथों में है, क्योंकि आपने इस फ़ोरम की इब्तिदा की, आपने इसको बनाया, आप बानी लीडरान्स में से हैं। तो ये इनिशिएटिव अगर आज हम किसी स्टेप पे खड़े हैं, किसी मकाम पे हैं, तो मैं समझता हूँ उसकी बुनियाद और इब्तिदा डॉक्टर आपने साहब, की ये थी। पूरी टीम को जाता है, जितने भी इसके मेंबरान हैं, ये सबको क्रेडिट जाता है और सबने अपना रोल अदा करना है, अपना ईमानदारी से काम करना है, ताकि एक मिसाल बने कि ये ना कहे कि मीडिया जो है राशि है, मीडिया बेईमान है, मीडिया चोर है, मीडिया लिफाफे लेता है। हमने एक मिसाल काम करनी है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा उँगली उठाकर मुझे कहे कि ज़िंदगी पूरी में कभी किसी ने में एक आना भी हमने रिश्वत के तौर पर लिया हो। ये बड़ी बात होती है जी, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स उस आपने उस टाइम से जर्नलिज़्म का आगाज़ किया था कि जब ये चीज़ें उरूज पे थी और उस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस कदर पब्लिक में या इस तरह लोगों में मकबूल नहीं हुआ था कि जब आपने जिस वक़्त उसकी इब्तिदा की थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस वक़्त से लेके आज तक आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके आपके पूरे माज़ी के ऊपर या आपके हाथ के ऊपर कहीं इस तरह का निशान नहीं है कि आपने किसी से एक धेला भी लिया हो। तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो सीनियर और जय्यद सहाफ़ी हज़रात हैं या जो सीनियर तबका है, जो हमारे जो उस्ताद हैं और जो सहाफ़त के बादशाह हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और हमारा फ़ोरम डेफ़िनेटली ऐसी शख्सियात की क़यादत का ही मुंतज़िर है और ऐसे ही लोगों का मुतहम्मिल है कि अगर इन लोगों की क़यादत इस फ़ोरम के ऊपर रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़ियों के लिए एक नुमाइंदा तंज़ीम के तौर पर पूरी दुनिया भर में उभर कर सामने आएगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। चलते-चलते जिन-जिन ममालिक में रहते हैं, उन मुल्क के कानूनों का व उसके कानून का वफ़ादार रहें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।